बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार चोर और एक बादशाह की अनोखी कहानी। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पांचों में से एक बादशाह है, ये जो तख्त पर बैठा है। रात को यही हमारा साथी था। दूसरा चोर इसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमद, क्या बकवास करते हो? रात को तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया है। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था। इसकी आदत थी कि वो रातों को बेस बदल कर शहर की गलियों में जायज़ा लेता कि राया किस हाल में है। एक मरतबा का जिक्र है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने मामूल के मुताबिक भेस बदल कर शहर में फिर रहा था कि इसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे हुए दिखाई दिए जो किसी जगह चोरी करने की नीयत से जा रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफजदा हो गए। ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है? चूँकि इन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चुनाचा उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रात बहादुरी पर अश अश कर उठे और कहा, भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर मंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात को करने में ज़रा भी नहीं घबराते। हम तुम्हें आज से तुम जो हुक्म दोगे हम इसकी अतात करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए ज़रा न घबराओ। अब तुम्हारी पकड़ो और इस मकसद के लिए पहले ही हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि हमसे हर एक अपना अपना कमाल बयान करे। वो किस खुसूसी खूबी का मालिक है। इन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया कि मैं ये कमाल रखता हूँ, जिस जगह खजाना रखा गया मुझे इस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है, अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूं तो फिर इसकी शक्ल कभी नहीं भूलता। दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के इसे शिनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा कि यह खुसूसी कमाल रखता हूँ, मुझे कुत्ते की ज़ुबान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है, महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कमंद फेंकूं तो वो फ़ौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। अब चोर कहने लगे, सरदार अब तुम अपनी कमाल बताओ। सुल्तान बोला, मुझ में ये खूबी है, अगर मुजरिम गिरफ्तार हो और उनकी मौत की सज़ा का हुक्म भेज जला तो इनकी गर्दनें उतारने के लिए इक़्तिदार पर भी ले आए, तो ऐन इस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो मुजरिम इस वक्त कैद से छूट जाए और इसकी जान बख्शी जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, कमाल के होते हो तो हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े कि रास्ते में एक कुत्ता इनकी तरफ देखकर भौंका। चोर ने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है इसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। कि बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ। कहने लगा, बताओ तो सही, कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला, कुत्ता कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है? वो चोर कहने लगा, बेशक तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। इन सब ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा कि कुत्ते के कहने का मतलब ये है कि ये पांचों शाही खजाने लूटने जा रहे हैं, पांच बादशाह होंगे। यही बातें करते हुए वो शाही महल पहुंच गए। अब कमंद डालने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया। इस चोर ने एक ही बार कमंद फेंकी तो वो महल की दीवार के ऊपर जा लगी। इसके बाद सब बारी बारी दीवार पार कर गए। अब खजाना सूंघने वाले चोर की बारी थी। चुनाचा इसने अपना कमाल दिखाया और सब ने मिलकर वहां से खजाना निकाल लिया। जिस रास्ते से आए थे इसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था। वो फौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाना तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। मगर सरदार ने कहा कि
کہا کہ ابھی ہم خزانہ یہاں دفن کر دیتے ہیں، جب سپاہی خزانہ کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر تقسیم کر لیں گے۔ جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے ایڈریس لے لیے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سلطان اپنے محل واپس آ گیا۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے برا کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ چور حیران کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا، ہماری منجری کیسے ہوئی، آخر ہمارا سردار کہاں ہے۔ خزانہ کی چوری کے مجرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ یہ حکم سن کے ان کے ہوشاں خطا ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے، ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا۔ افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانہ پر قبضہ جما لے گا۔ جب انہیں تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے۔ اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکتی ہیں۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھا۔ چار چور نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخص جلوہ فروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی ان چوروں کی آپس میں خسر بسر سن رہا تھا۔ بولا، تم لوگوں نے کیا خسر بسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر بولا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا کمال دکھایا دیا تھا، اب تم اپنی داڑھی ہلاؤ اور ہمیں موت کے منہ سے بچاؤ۔ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا ہی دیا۔ اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت